प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, कैसे पहचाने बिगड़ा हुआ मकर। 5 तरीकों से पहचाने। जी देखिए, बिगड़ा हुआ मकर और सुधरा हुआ मकर, तो ये मकर राशि में भी 2 तरह के लोग होते हैं। सुधरे हुए लोग होते हैं और बिगड़े हुए लोग भी होते हैं। हालांकि मकर राशि 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है, तो ये एक ऐसी राशि है जिसमें बिगड़े हुए तो कम होते हैं और सुधरे हुए बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मकर राशि में भी बिगड़े हुए लोग होते हैं। कौन से जो है मकर राशि के बिगड़े हुए लोग होते हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं, साथ में ये भी बताएंगे कि वो जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो गड़बड़ी भी उनकी सही हो जाए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, बात हम कर रहे हैं बिगड़ा हुआ मकर। जी तो इस तरह से जो हम मानते हैं बिगड़ा हुआ मकर, जी, और उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग डूअर कैप्रिकॉर्न। जी तो हम देखते हैं कि विच पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन द बास्केट ऑफ रॉन्ग डूअर्स कैप्रिकॉर्न्स। वीडियो में बता रहे हैं आपको बिगड़ा हुआ मकर कौन होता है, कैसे उसकी पहचान होती है और उसको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला जो 5 तरीके हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझिए। तो इससे क्या है कि मान लीजिए आप में खुद में कुछ बिगाड़ हुआ है, खुद में कुछ गलती हुई है, उसको भी आप सुधार सकते हैं। मकर राशि के आपकी संतान है, बेटे बेटियां हैं, उनमें भी कुछ गलती हैं तो आप उनको भी सलाह दे सकते हैं, उनमें भी सुधार हो सकता है। आपका जीवन साथी भी मकर राशि का है, उसमें भी सुधार हो सकता है। मित्र रिश्तेदार सभी को आप एडवाइस कर सकते हैं। इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए, पहुंचाएंगे अवश्य। लेकिन असली सवाल ये कि पहचाने कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट एनी पर्सन, एनी कैप्रिकॉर्न इज रॉन्ग डूअर और नॉट। जी कैसे पहचाने, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो मकर राशि का है, आमतौर पर देखिए मकर राशि के लोग सिस्टम से काम करते हैं, मैनेजिंग अच्छी रखते हैं और एक प्रॉपर मैनेजमेंट से इनका काम होता है। मैनेजमेंट इनका हर जगह होता है, परिवार में, जॉब में, हर जगह, बिजनेस में, जहाँ भी होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले मकर राशि के लोग होते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई मकर राशि का तो है लेकिन उसका सिस्टम से काम नहीं होता है, अनसिस्टमेटिक काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी संतान मकर राशि की हैं और आपको लगता है कि इन बच्चों का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब पढ़ाई कर रहे, कंपटीशंस दे रहे हैं, 2 घंटा पढ़ाई करी और फिर मोबाइल देखने लग गए, फिर कहीं खेलने चले गए और फिर पढ़ने बैठे, पढ़ने बैठते ही दोस्त आ गए, पढ़ाई छोड़कर दोस्तों से बात करने लग गए और फिर रात को फिर पढ़ने लगे और फिर नींद आ गई। और इस तरह से लगता है कि इन बच्चों का कोई सिस्टम ही नहीं है और वो मकर राशि के, तो समझिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब इसका पता आपको जन्म कुंडली से लगता है। जी देखिए, जब जन्म कुंडली में एक ग्रह होता है राहु ग्रह, राहुदेव जो होते हैं शनिदेव के छाया ग्रह होते हैं, ये जन्म कुंडली में जब खराब पोजीशन में आ जाते हैं, खराब स्थिति में आ जाते हैं, तब जो है इंसान अनसिस्टमेटिक बन जाता है, यानी अव्यवस्थित तरीके से काम करने लग जाता है। कोई इसका ढंग का उसका सिस्टम नहीं रहता है, उसमें एयर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। जी तो एयर एलिमेंट उसमें आ जाता है और एयर एलिमेंट के कारण उसके विचार भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, विचार बदलते रहते हैं। और वायु तत्व की जो राशि होती है तुला, मिथुन, कुंभ, उन राशियों का उस पर असर आ जाता है और उन्हीं के तरह से जो अनसिस्टमेटिक बन जाता है, तो सिस्टम से वो काम नहीं करता, जाहिर है कि फिर काम में सफल भी नहीं होता, फेल होता और फिर बार बार वो फेल होते ही जाता। फिर उस व्यक्ति को भी लगता है कि मैं मकर राशि को लेकर मेरे जीवन में दुख ही दुख है। ये दुख आपके आए हैं, आपके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं राहु खराब है, राहु खराब भाव में बैठा है, खराब युति में बैठा है, या फिर किसी खराब दृष्टि में आ गया है। शनि की दृष्टि खराब होती है, शनि की दृष्टि में अगर राहु आ जाता है तो वहाँ भी जो है वो खराब हो जाता है। जी
तो समझ के आप ये अनसिस्टमेटिक तरीके से आप कोई काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि सिस्टम है ही नहीं, आपके जीवन साथी मकर राशि के हैं, आपको लगा है कोई सिस्टम है ही नहीं, इनका मित्र है कोई भी है, या अगर आप खुद ही मकर राशि के हैं लेकिन आपको खुद को भी लगता है कि आपका सिस्टम है नहीं, सिस्टम से आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारी कमजोरियों का तो पता रहता है, दूसरों के सामने हम उनको मंजूर स्वीकार नहीं करते, लेकिन मन ही मन समझते तो हैं कि ये हमारी कमजोरियां हैं। अगर आपकी खुद की भी एक कमजोरी है कि आप सिस्टम से काम नहीं कर पाते, अव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, तो जाहिर है कि उसके रिजल्ट कभी आपके फेवर में नहीं आएंगे और आपको हमेशा नुकसान ही होगा। क्या उपाय करना चाहिए महिला पुरुष दोनों के लिए हम बता रहे हैं। आपको जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप में राहु मजबूत होते हैं, शुभ हो जाते हैं, और आपका जो ये अव्यवस्थित तरीके से जो आप काम करते हैं वहाँ जो एकदम सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम से काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका खुद ब खुद अच्छा बनेगा और आप जो हैं अपना लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे, ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है, वो होता है लैक ऑफ लॉयल्टी। लैक ऑफ लॉयल्टी का मतलब आप यूँ समझिए कि जो हैं उनमें वफादारी का तत्व कमज़ोर पड़ जाता है। मकर राशि एक वफादार राशि मानी जाती है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज कंसिडर जस्ट अ ज़ोडिएक ऑफ लॉयल्टी। आप जो हैं वफादार राशि मानी जाती है, वफादार यानी वादे के पक्के माने जाते हैं मकर राशि के जातक। लेकिन अगर आप मकर राशि के हैं, चाहे महिला हैं और पुरुष है, और आपके जीवन का ऐसा अनुभव है कि आप वादे के पक्के नहीं रह पाते हैं, कहीं प्रॉमिस करते हैं बाद में उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते, या तो उस प्रॉमिस के को सीरियसली नहीं लेते हैं, या वो प्रॉमिस आपकी सीमाओं से परे रहता है इसलिए भी उस प्रॉमिस को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या काफ़ी लापरवाह रहते हैं अपने प्रॉमिस के बारे में। यानी वफादारी का ये तत्व अगर मकर राशि के जातकों में कम है तो ये माना जाता है कि ये मकर भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप में वफादारी का तत्व कम होता है तो हर जगह नुकसान होता है। आप संतान है तो माता पिता अपेक्षा करते आप उनके लिए वफादार रहे, तो अगर वफादारी कम है तो माता पिता नाराज रहते हैं। अगर आप जीवन पति पत्नी हैं तो आपके पति पत्नी भी, आपके जीवन साथी भी उम्मीद करते हैं आप वफादार रहे, अच्छी तरह से वादे निभाए। साथ में जो हैं बाहर भी फ्रेंड्स सर्किल भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, और समाज में कहीं भी हैं, कई जगह हम वादे करते हैं, छोटे करते हैं कई बड़े करते हैं। लोग इस पर नज़र रखते हैं कि हम उन वादों को पूरा करते कि नहीं करते जिससे प्रॉमिस करते हैं। तो अगर आप वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, तोड़ते हैं, तो जाहिर है फिर इसे अच्छा मकर तो नहीं कह, सुधरा हुआ मकर तो नहीं माना जा सकता। लोग यही मानते हैं कि ये बिगड़ा हुआ मकर है, यानी कि इसका मकर राशि का है लेकिन इसमें वो गुण नहीं है जहाँ की उसको वादे के लिए पक्का होना चाहिए। तो मकर राशि के जातक को ऐसी स्थिति में जो हैं आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए, एक ग्रह होता है शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, न्याय के देवता भी है। शनिदेव जब जन्म कुंडली में कमज़ोर होते हैं, जी कमज़ोर पड़ जाते हैं शनिदेव जन्म कुंडली में किसी के, तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति ज़्यादा लॉयल नहीं रह पाता है, उसमें जो गैर वफादारी आ जाती है और वो बेवफाई करने लग जाता है। बेवफाई का मतलब यूँ समझिए कि वादों पर वो टिका नहीं रहता है, इस ही और शी डजंट स्टक टू प्रॉमिस जी। तो प्रॉमिस के लिए वो टिक नहीं पाते हैं, वादा खिलाफी कर लेते हैं। ये शनिदेव जब खराब होते हैं तब ऐसी स्थिति आ जाती है। आपके राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो मकर राशि के कोई भी व्यक्ति जिनको लगता है कि आप वादे पूरे नहीं कर पाते हैं और आपकी छवि ऐसी बन गई कि ये बोलता रहता है, कहता रहता है, इसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसी फेंकता है, हवाई बातें करता है, ऐसी छवि बनी हुई है, तो फिर जाहिर है कि आप बिगड़ा हुआ मकर है, आप अच्छा मकर तो है नहीं। क्या करना चाहिए आपको, जो है शनिदेव को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए। अगर किसी कारणवश शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं कि आपको जो है शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे आप देखेंगे 5-6 महीने तक उपाय करना होता है। शनिदेव का उपाय थोड़ा लंबा चलता है, धीरे धीरे आप में वादों के प्रति जो है एक सकारात्मक सोच आ जाएगा और फिर आप लोगों से जो बात कहेंगे उसको अच्छी तरह से निभाने की क्षमता आप में पैदा हो जाएगी।
और फिर आप एक अच्छा मकर कहलाएंगे। ये भी महिला और पुरुष दोनों के लिए हम कह रहे हैं जी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ओवर एंगर जी। ओवर एंगर यानी अत्यधिक क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ भी जो है वो मकर बिगड़ जाता है। क्योंकि गुस्से से आपको पता है कि जब गुस्सा आ जाता है, गुस्से से जो है इंसान अपने काम बिगाड़ लेता है। और ये तो एकदम मानी हुई बात है और आप सभी का व्यवहारिक अनुभव यही है। दुनिया में ये देखते हैं कि जब लोग अचानक बात ही बात गुस्से होते हैं तो कोई ना कोई काम बिगड़ ही जाता है। गुस्सा तो ठंडा होता है, फिर वो इंसान पश्चाताप करता है कि गुस्से में मैंने ऐसा बोल दिया, गुस्से में ऐसा कर दिया और ये नुकसान हो गया। तो देखिए मकर राशि के जात को अगर आप में बहुत ज़्यादा, हर एक इंसान में थोड़ा बहुत गुस्सा तो रहता है, कहीं अव्यवस्था देखते हैं, कहीं गड़बड़ी देखते हैं तो अनायास गुस्सा आ ही जाता है अचानक। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और देर तक बना रहता है, तब ये बड़ी प्रॉब्लम है जी। जाहिर है फिर आप बिगड़ा हुआ मकर है, आप अच्छा मकर तो है नहीं, क्योंकि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। आपके जीवन साथी भी पसंद नहीं करेंगे, आपको संतान भी पसंद नहीं करेगी, परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे, समाज के रिश्ते में, कहीं कंपनी में नौकरी है, ऐसे व्यक्ति को कहीं पसंद नहीं किया जाता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लोग कोशिश करते हैं गुस्से वाले इंसान से दूर रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गुस्से वाला कुछ भी बोल देता है उल्टा सीधा, फिर वो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। अब किसी की बेटी है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने पिता को कुछ भी बोल देती है, तो पिता सोचता है कि ये मेरी बेटी है कि ये मेरी दादी है, ये क्या ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है जी। ऐसा व्यावहारिक जीवन में हमें कई बार देखा है कि कुछ संतान अगर गुस्सेल होती है, ज़्यादा बोलती है, तो माता पिता को भी खराब लगता है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होता है। तो देखिए ये तीसरा पॉइंट है, बिगड़ा हुआ मकर बन जाता है। इससे आप अपने खुद के काम बिगाड़ते, बाद में पछताते हैं, और पछताने से कुछ भी नहीं होता है। जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए जन्म कुंडली में मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह जब खराब हो जाता है तब जो है ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति जो है गुस्सेल हो जाता है। तो अगर आप में ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मंगल ग्रह खराब है, या तो खराब भाव में आ गया, मंगल खराब युति में आ गया, या मंगल खराब दृष्टि में आ गया। कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में 3 कारणों से खराब होता है, या तो खराब भाव में होता है, या फिर वो खराब दृष्टि में आ जाता है, या खराब युति में बैठ जाता है। वहाँ से जो है वो खराब होता है, दुष्परिणाम देने लगता है। तो आपको जो क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए उपाय बता रहे हैं। आपको जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो आपकी जो है ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और इस तरह से बाद में आपका गुस्सा कंट्रोल में आएगा। आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं जी। तो इस तरह से ये ज्योतिष शास्त्रीय उपाय बताएं। और गुस्से वालों को तो योगाभ्यास भी करना चाहिए। अगर आप थोड़ी रुचि रखते हैं योगा में तो किसी योग गुरु के निर्देशन में भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। वहाँ भी गुस्से को नियंत्रण में रखने के अच्छे उपाय आपको बताए जाते हैं। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गया है जी। अब हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट, ये खास तौर पर जो है मकर के पुरुषों के लिए हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं का आदर नहीं कर पाता है, महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है, जाहिर है कि वो अच्छा मकर नहीं माना जाता है। महिलाएं देखिए कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और जो सभ्यता को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। स्त्री पुरुष दोनों जो एक ही गाड़ी के 2 पहिए माने जाते हैं। जाहिर है कि महिलाओं के लिए अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो इससे फिर वो मकर बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ मकर रहता है। इसका एक तो ये रहता है कि आप महिलाओं पर अपराध करते रहते हैं, इसमें आप पुलिस के जेल में फंस जाते हैं, बदनाम भी हो जाते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस आप पर लग जाते हैं। वजह क्या है कि वजह कि महिलाओं के लिए आपका मन अच्छा नहीं रहता है, महिला आपको पसंद नहीं आती है, आपके मन में ऐसा होता है। जबकि मकर राशि एक ऐसी राशि है जो बिल्कुल महिलाओं को आदर करने वाली राशि मानी जाती है। और जब आप महिलाओं को आदर नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि ये माना जाता है कि कहीं न कहीं जन्म कुंडली में खराबी है। अन्यथा एक सामान्य मकर ऐसी गलती नहीं करता है। मकर राशि के जात को अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए हैं, महिला भी जो हैं एक दूसरी महिला के लिए भी ऐसा नेगेटिव रख सकती हैं। तो दोनों के लिए उपाय ये होता है शुक्र देव की खराबी के कारण। अगर आप लोगों के जन्म कुंडली में शुक्र देव खराब भाव में है, खराब युति में है, या खराब दृष्टि में है शुक्र,
वहाँ जो है आपके लिए ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ महिलाओं के लिए आपके मन में कोई आदर नहीं रहता है और फिर गलतियाँ करते ही रहते हैं आप। लव अफेयर्स भी आपके बार बार टूटते हैं, जीवन साथी से भी आपकी शिकायतें रहती है, तलाक भी हो जाते हैं। यानी शुक्र खराब है तो विवाह प्रेम सब बिगाड़ लेता है वो, और बदनाम भी कर लेता है इंसान को। शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग कोई ऐसा है, आपकी संतान अगर ऐसी हैं, गलतियां कर रही हैं, जीवन साथी कर रहे हैं, तो शुक्र का उपाय कीजिए आप लोग। शुक्रदेव को शुभ करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना होता है। ये सफ़ेद वस्तु जो हैं दूध, चीनी, चावल वगैरह होते हैं, इससे शुक्रदेव मजबूत हो जाते हैं और आपकी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। पांचवी जो आखिरी पहचान हम करते हैं कि बिगड़ा हुआ मकर है, वो करते हैं घमंड से। देखिए, मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसमें थोड़ा तो घमंड होता है, क्योंकि सेल्फ प्राइड वाली राशि होती है। मेष राशि, मकर राशि, तुला राशि, ये राशियाँ, वृश्चिक राशि है, इनमें सिंह राशि, इनमें ये 4-5 राशि है जिनमें थोड़ा घमंड तो नेचुरली होता है, क्योंकि ये कुछ अलग सोच वाली राशि होती है, एक लीडरशिप वाली राशि होती है। लेकिन अगर आप में ज़रूरत से ज़्यादा घमंड है, तब कहते हैं नहीं, फिर वो मकर बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ मकर हो जाता है। अगर आप मकर राशि के हैं और आप में ज़रूरत से ज़्यादा घमंड है, आपकी संतान मकर राशि की हैं, ज़रूरत से ज़्यादा घमंड है, चाहे बेटा है बेटी है, और आपको लगता है कि ये इतना घमंड कर रहे हैं, अगर बेटी है तो ये ससुराल में टिकेगी नहीं और ये भाग कर आ जाएगी। अगर बेटा है तो आपको लगे कहीं जॉब में कहीं नहीं टिकेगा, इसका घमंड हर जगह मारेगा। अगर आपको अपनी संतान के बारे में आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं और वो मकर राशि के हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में गड़बड़ी हो गई है, इसके कारण उनमें ऐसा हो रहा है। अगर आप खुद मकर राशि के हैं और आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा घमंड आप में भी है, तो देखिए आप लोगों के लिए उपाय, क्योंकि घमंड से क्या नुकसान है इसके बारे में आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। घमंड से नुकसान है खुद का पतन। बस जो लोग घमंडी होते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता, उनमें अकेलापन आ जाता है और अच्छी सलाह भी नहीं मिलती है और वो अपने काम में फेल हो जाते हैं। घमंडी फेल होते ही जाता है, आखिर खुद ही टूटता है, यानी अपना पतन खुद ही करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये होता है सूर्यदेव की खराबी के कारण। अगर मकर राशि जात को आपके जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है, खराब भाव में है, या खराब युति में आ गए हैं, या खराब दृष्टि में आ गए सूर्यदेव, आपको जो हैं उपाय करने चाहिए, सूर्यदेव के उपाय करने चाहिए। सूर्यदेव के उपाय के लिए रविवार को आप जो हैं सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए, साथ में गायत्री मंत्र का जाप 108 बार आप कर सकते हैं। इससे सूर्यदेव भी जो हैं आपके शुभ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और जीवन जो है काफ़ी संतुलित हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं मकर राशि की जात को जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई बिगड़ा हुआ मकर है या सुधरा हुआ मकर है। उम्मीद करते हैं मकर राशि के सारे जातकों को सुधरा हुआ मकर होना चाहिए। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो इन उपायों को कीजिए, जल्दी ही आप भी सुधरा हुआ मकर हो जाएंगे और पूरी तरह से पूरे मकर समुदाय, पूरे विश्व में लगभग 80-90 करोड़ लोग मकर राशि के हैं और उनका पूरा एक आपका मकर राशि का समुदाय है, उनका नाम ऊंचा होगा और उनका नाम रोशन होगा। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।